अगर आपको दो म्यूचुअल फंड्स मिले, एक जो ज्यादा रिटर्न दे रहा है और दूसरा जो ज्यादा सेफ है, तो आप कौन सा चुनेंगे, फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप? यही कंफ्यूजन आज हम सॉल्व करेंगे। वेलकम टू यथार्थ फाइनेंशियल्स, जहां हम फाइनेंस को सिंपल और प्रैक्टिकल बनाते हैं। अगर हम पिछले कुछ सालों का परफॉर्मेंस देखें तो मल्टी कैप फंड्स ने एवरेज लगभग 20% रिटर्न दिए हैं, जबकि फ्लेक्सी कैप फंड्स करीब 17% के आसपास रहे हैं। लेकिन फिर भी कई इन्वेस्टर्स फ्लेक्सी कैप फंड्स को प्रेफर करते हैं। ऐसा क्यों है? सबसे पहले एक सिंपल बात समझ लेते हैं। फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप दोनों ही इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, यानी ये इन्वेस्ट करते हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों में। लेकिन असली फर्क यहां नहीं है। असली फर्क है फंड मैनेजर को कितनी फ्रीडम मिलती है। अब बात करते हैं मल्टी कैप फंड्स की। मल्टी कैप फंड्स में रूल्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। इनमें कम से कम 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना जरूरी है। यानी फंड मैनेजर को हर कैटेगरी में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, चाहे मार्केट कंडीशन कुछ भी हो। इसी वजह से इनमें फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है और वोलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है। अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स की। फ्लेक्सी कैप फंड्स में फंड मैनेजर को पूरी फ्रीडम मिलती है। वो मार्केट के हिसाब से लार्ज, मिड या स्मॉल कैप में कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। बस एक रूल है, कम से कम 65% इक्विटी में होना चाहिए। यानी फंड मैनेजर रिस्क को कंट्रोल भी कर सकता है और अपॉर्चुनिटीज भी कैप्चर कर सकता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। 2020 से 2026 के दौरान मल्टी कैप फंड्स ने करीब 20% रिटर्न दिए, जबकि फ्लेक्सी कैप फंड्स करीब 17% के आसपास रहे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स में स्ट्रांग रैली आई थी और मल्टी कैप फंड्स को इनमें इन्वेस्ट रहना ही पड़ता है। लेकिन यहां आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिस्क। जब मार्केट ऊपर जाता है तो मल्टी कैप फंड्स ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो ये फंड्स ज्यादा गिरते भी हैं। जैसे 2024 करेक्शन में ये लगभग 15% तक गिर गए थे। वहीं फ्लेक्सी कैप फंड्स थोड़े स्टेबल रहते हैं, क्योंकि फंड मैनेजर लार्ज कैप में शिफ्ट करके रिस्क को कंट्रोल कर सकता है। तो अब सवाल यह है, आपके लिए कौन सा बेहतर है? अगर आप मॉडरेट इन्वेस्टर हैं और स्टेबल ग्रोथ चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप फंड आपके लिए बेहतर हो सकता है। लेकिन अगर आप अग्रेसिव हैं और वोलेटिलिटी हैंडल कर सकते हैं तो मल्टी कैप फंड आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, सिर्फ रिटर्न्स देखकर डिसीजन मत लीजिए। हमेशा चेक करें कि फंड का अलोकेशन क्या है, ताकि आपका पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में ज्यादा हैवी ना हो जाए। अगर आपको ऐसी ही सिंपल और प्रैक्टिकल फाइनेंस वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें।